नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम 5 की पंचायत। मैं हूं लालचंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए हैं तो समय हो गया है पंचायत का। और आज की पंचायत में बात उसी मुद्दे की जिस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, या यूं कहें पूरे देश में जिसकी गूंज है, जिसकी चर्चा है। और वो गूंज, वो चर्चा है जिसकी प्राय बात हम करते हैं एक इकोसिस्टम की। देश और दुनिया में क्या एक इकोसिस्टम काम करता है, और इस इकोसिस्टम में राजनेता की बात तो छोड़िए, तमाम वो लोग जो कहते हैं नहीं नहीं हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या वो एजेंडा की सुपारी लेते हैं। ये बात इसलिए निकल करके आ रही है क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज ये बात कही है कि जो विवादित कॉमेडियन कुणाल कामरा हैं, उन्होंने एजेंडा की सुपारी ले रखी है। किससे ले रखी है? जिनके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी उनका इशारा था कि उद्धव गुट से सुपारी ले रखी है। जो उद्धव सेना है उससे सुपारी ले रखी है कॉमेडियन कुणाल कामरा ने। जो बातें हैं उनका अपना एक इतिहास भी है। ये बात कहीं ना कहीं कंगना रनौत पर जो कार्रवाई हुई थी कुछ साल पहले जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, वहां से भी ये बात जुड़ती है। इसलिए भी जुड़ती है कि ये वही कुणाल कामरा हैं जिन्होंने जब कंगना के घर को बीएमसी ने तोड़ा था तो बुलडोजर का एक मॉडल, लकड़ी का एक मॉडल बुलडोजर का संजय राउत से मिलकर के उनको भेंट की थी। वो तस्वीर आज वायरल हो रही है, यही कुणाल कामरा। और आज जब कुणाल और कंगना रनौत ने क्या बोला था, हनुमान चालीसा के पठन को लेकर के एक बयान दिया था, और उस समय उद्धव ठाकरे की सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी थी। तो कुणाल कामरा, यही कुणाल कामरा वो बुलडोजर का एक मॉडल पेश कर रहे थे संजय राउत को, जिनको उद्धव गुट का बड़बोला नेता कहा जाता है। और आज देखिए, कहते हैं ना कि समय का पहिया घूमता है, आज वो पहिया लगता है घूम गया है। आज कुणाल कामरा विवादों में है। वैसे तो विवादों में हमेशा रहते हैं, कभी फ्लाइट में किसी न्यूज एंकर के साथ बदतमीजी को लेकर, और कभी अपने स्टैंड अप कॉमेडी में भरपूर गालियों के शब्दों को लेकर। मुझे तो लगता है आप परिवार के सदस्यों के साथ ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी को नहीं देख सकते जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर। लेकिन चलिए, वो एक अलग विषय है। विषय यह है कि क्या एजेंडा की सुपारी इस तरह के लोग लेते हैं क्या? जिस तरह से एकनाथ शिंदे के गुट के नेताओं ने कुणाल कामरा को निशाने पर लिया है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि एकनाथ शिंदे के गुट के नेताओं ने निशाने पर लिया है। देखिए कुणाल कामरा के समर्थन में कौन खड़े हो रहे हैं। कुणाल कामरा के समर्थन में पूरी उद्धव सेना तैयार है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि क्या एजेंडा की सुपारी ले रखी है कॉमेडी के नाम पर। तो कॉमेडी के नाम पर, एजेंडे के काम पर क्या कुछ बयान जो है वो नेता दे रहे हैं इस मुद्दे पर, दोनों तरफ से, वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं, और वो सवाल है कि क्या एजेंडा की सुपारी तथाकथित गैर राजनीतिक लोग, चाहे वो कॉमेडियन हो, मीडिया का भी एक वर्ग हो, जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है, क्या वो इस तरह का एजेंडा चलाता है क्या? आज हम 5 की पंचायत में इस पर विस्तार से पड़ताल करने वाले हैं कि ये लोग जो अपने आप को कहते हैं कि गैर राजनीतिक हैं, जो सवालों के घेरे में लेते हैं, अच्छी बात है, लेनी चाहिए, बिल्कुल घेरे में लेना चाहिए। लेकिन जब आप एक पक्ष के लिए लगातार काम करते हैं तब यह बात होती है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, और क्या आपने किसी से सुपारी ले रखी है किसी के पक्ष में एजेंडा चलाने के लिए और किसी पर सवाल उठाने के लिए।
हम जानते हैं शिवसेना के जो दो गुट प्रमुख गुट हैं इस समय, उद्धव सेना गुट और एकनाथ शिंदे गुट, दोनों की कटुता चरम पर है। दोनों गुट का अपना इतिहास है। उसमें जब कोई कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियन कॉमेडी के नाम पर एक गुट के लिए काम करता है तो सवाल उठना तो लाजिमी है, और वही सवाल कुणाल कामरा पर उठ रहा है। तो यही सवाल है कि क्या कॉमेडी में एजेंडा वाली सुपारी चलाई जा रही है, जैसा कि शिंदे सेना आरोप लगा रही है। तो कॉमेडी वाला नकाब और एजेंडा बेहिसाब, ये बातें उठ रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों तरफ से कुणाल कामरा के विरोध में और समर्थन में नेता, पहले इसे सुन लेते हैं, फिर खास चर्चा करेंगे, खास पंचायत करेंगे इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। उद्धव जी ने 24 अक्टूबर 2019 को भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गद्दारी की तो लोग उन्हें गद्दार कहे, बहुत अच्छी बात है। क्यों कुणाल कामरा माफी मांगे? ये सोची समझी रणनीति उनकी। दिशा सालियन मामले में आदित्य ठाकरे का नाम क्या आता है, तुरंत लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये अचानक से सुपारीबाज कामरा सामने आया। कामरा को माफी मांगने की जो बात हो रही है, उसने जो निर्णय लिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, उसका निर्णय सही है। आदित्य ठाकरे इन्होंने तो भेजा आदमी है ना, वो उन्होंने भेजा हुआ आदमी ही ऐसी बात कर सकता है, उसकी क्या मजाल है। लेकिन ये सरकार है, उसको घुटनों के बल पे लाके ही रखेगी। उसका अधिकार है, क्यों माफी मांगे हो? क्या उसमें कौन सा वो शब्द, वाक्य तो छोड़ो, एक शब्द बताओ कि जो शब्द गलत है। सच्चाई बताई ना उसने, तो उस पर लगना क्या है? जिस तरीके से टिप्पणी उसने एकनाथ राव शिंदे साहब पे की थी, वो टिप्पणी निंदनीय थी, इसलिए उसने माफी मांगनी चाहिए। और रही बात आप गद्दार वगैरह शब्द लेते हो, तो उद्धव जी एक बड़े नेता है, उनसे ये उम्मीद नहीं है कि वो इस तरीके के शब्द का प्रयोग करें। उन्होंने क्या कहा, मेरी नजर से तुम देखो तो वो गद्दार है। अरे गद्दार तो सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है जो काम हुआ है इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि जिस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग कर गवर्नर की पोजीशन को दुरुपयोग कर एक सरकार गिराई गई, तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी में अगर कोर्ट का नहीं सुनेंगे और गद्दार गद्दार बोलते रहेंगे तो जनता को तो सबका मालूम है। तो अब पार्टी किसकी है? शिवसेना की है। गद्दारी किसने की है? विचारों की, तथ्यों की, तत्व की, हिंदुत्व के बारे में गद्दारी किसने की है वो जनता जानती है। जब कंगना रनावत का घर तोड़ा तब कहा, जब रिपब्लिक चैनल के अर्णव गोस्वामी उनके ऊपर कार्रवाई की तब कहा थे, तब ये हिंसा नहीं थी, तब भूल गए थे व्यक्ति स्वतंत्र, तब कॉन्स्टिट्यूशन भूल गए थे। ये हमें मत सिखाओ विपक्ष के नेता। जब सुशील कुमार शिंदे और उनके बारे में एक मोरे करके जो एक्टिविस्ट है, उन्होंने कुछ विडंबन कविता पोएम लिखी थी, तब उसके ऊपर कार्रवाई हो गई ना। तो ये विपक्ष ने हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। तो ये बयानों का लंबा सा सिलसिला आपने सुना दोनों तरफ से, और आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि इसमें बार बार कंगना रनौत का भी नाम आ रहा है। ये भी एपिसोड कहीं ना कहीं जाकर के जुड़ता है, तो इस पर भी हम लोग करेंगे खास चर्चा पंचायत में। लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर
बड़े सवाल क्या है? तो 5 की पंचायत के 5 प्रश्न हम आपको बताते हैं जो आज हम पूछ रहे हैं इस पंचायत में। सबसे पहला प्रश्न यही है कि कॉमेडी के नाम पर एजेंडा वाली सुपारी चलाई जा रही है, जैसा एकनाथ शिंदे पूछ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल कि बोलने की आजादी की कोई सीमा है भी या नहीं। तीसरा बड़ा सवाल कि कॉमेडी का नकाब, एक तरफा एजेंडा बेहिसाब। और सवाल नंबर 4, कुणाल कामरा और कंगना रनौत के अधिकारों में अंतर है क्या? और सवाल नंबर 5, कौन लोग हैं कुणाल कामरा के पीछे? ये तो अब क्लियर भी हो रहा है, ये क्लियर भी हो गया है। तो ये 5 सवाल, और इन्हीं 5 सवालों को लेकर के हम अपने खास मेहमानों के साथ आज पंचायत में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय पाठक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अजय जी, नमस्कार। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत अजय जी आपको भी, नमस्कार आपको। विजय कृष्णा जी, शिवसेना शिंदे गुट के हैं, बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। और हमारे साथ किशोर तिवारी जी, सर बहुत बहुत स्वागत सर, नमस्ते। और अवधेश कुमार जी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा को करने में और पंचायत में चर्चा को आगे बढ़ाने में सहयोग देने के लिए खास तौर पर उपस्थित हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मैं आप ही के जरिए जरा चर्चा को विस्तार देना चाहूँगा कि प्रायः एक इकोसिस्टम की बात कही जा रही है। इकोसिस्टम की बात हम लोग कहते रहे हैं अवधेश सर, देश दुनिया में एक इकोसिस्टम काम करता है। मुझे लगता है कि जब कभी भी आप इस तरह की बात करते हैं कि मैं गैर राजनीतिक हूँ, तो आपकी कॉमेडी हो, आपका लेखन हो, आपकी टिप्पणी हो, वो तो दोनों साइड जानी चाहिए ना। एक तो सबसे पहले आप एक साइड जाते हैं, और कितना एक साइड जाते हैं। मैंने अभी बोला था कि बुलडोजर का मॉडल गिफ्ट कर रहे थे संजय राउत जी को, यही कुणाल कामरा है ना। इतना एक तरफा वो जाता है, इसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां से क्या निकलता है जो कुणाल कामरा ने अपने इस कृत्य के जरिए किया है? अवधेश सर, देखिए तिवारी जी कितना मुस्कुराए हैं, वो सर का एक चिर परिचित अंदाज है। और हालांकि वो सब चीज पर मुस्कुराते हैं। जी जी जी। और सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर भी आती है, पूरा जुबा बन के जो है दिखते रहते हैं। मैं कई बार आनंद लेता रहता हूँ। जी जी जी। पार्टी के संपूर्ण नाश के बावजूद, पार्टी के संपूर्ण नाश के बावजूद अगर उसके लीडरशिप को एक व्यंगकार के व्यंग में अपनी विजय दिखाई दे रही है, सॉरी जी, विजय दिखाई दे रही है, उस पर अट्टहास कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जिस इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं, उस इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग की मन स्थिति, उनके सोच का स्तर क्या है। राजनीति में मतभेद, राजनीति में बाकी चीजें होती रहती हैं, बिल्कुल, लेकिन जो व्यक्ति आज किसी को गाली दे रहा है वो कल आपको भी दे सकता है। हो सकता है वो दिया भी हो, पहले का उसका मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मैं इस सब में पढ़ता नहीं हूँ। जब ये बीजेपी के साथ थे तो जिस इकोसिस्टम से वो आते हैं, जो इस समय एक दुनिया में इकोसिस्टम है, आपने ऐसी बात छेड़ दी कि एक व्यंग का बहुत सीरियस नोट पर चला जाएगा ना। देखिए एक वर्ल्ड वाइड इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम केवल भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में भी जो भी वहां का लीडर उस इकोसिस्टम की जो सोच है कि हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, हमारे सेक्स के मामले में क्या है, लड़की को लड़का हो जाना चाहिए, लड़के को लड़की हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देश की संप्रभुता का इसमें कोई मायने नहीं है, हमारे तरह एक व्यवस्था हो, सिस्टम हो, वो जो एक इकोसिस्टम है उसमें तो खैर बड़े बड़े लोग दुनिया के हैं, बिल्कुल जॉर्ज सोरोस अकेला नहीं है, उसमें डेमोक्रेट, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी है, इधर अनेक पार्टियां उसमें दुनिया में शामिल है, बड़े बड़े शामिल हैं। तो उससे जुड़े हुए लोगों को उन सारे से समस्या होती है जो अपने राष्ट्र के आधार पर उसकी सभ्यता, संस्कृति और अपनी सोच के आधार पर स्वाभिमान से खड़ा होने की कोशिश करता है। तो उसी में वो अब उसमें चूंकि एकनाथ शिंदे ने, अब सच बात तो यह है कि अगर गद्दारी किसी ने की थी महाराष्ट्र की जनता के साथ तो वो उद्धव ठाकरे जी ने की थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जीते थे 2019 में, बिल्कुल राज्य की जनता ने बहुमत दिया था, दोनों को मिलाकर बहुमत, तो बहुमत था ना, राज्य की जनता ने दोनों को शासन करने का दे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए और उन्होंने जो कुछ किया महाराष्ट्र में
उसके परिणाम इस बार चुनाव में भी दिख गए हैं। तो इसलिए लेकिन कुणाल कामरा उस इकोसिस्टम को सही लग रहा था। जो लोग कल तक शिवसेना को गाली दे रहे थे, ये इसलिए सही लग रहा था सर क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोच है कि माई वे और हाईवे। ना उसको तो है ही है। ये बहुत विकृत सोच है कि अगर इस प्रकार के लोग किसी लड़की को भी छेड़ेंगे ना तो उसको यही मानेंगे तू गलत दिशा में थी, इसलिए तुम्हारे के साथ छेड़छाड़ हुआ। इधर कोई बचाने की कोशिश किसी लड़की को करेगा भी गलत तो वो कहेंगे अरे बाबा ये तो छेड़छाड़ करने गया था। ये ऐसे मतलब पाखंडी, ऐसे झूठे और बेईमानों का ये दुनिया में मतलब एक जैसे पुराने समय में कहा जाता है, हमारे धर्म ग्रंथों में है ना कि कुछ राक्षस होते थे जो माया उत्पन्न करते थे। दिन को रात, रात को दिन बता दिया, माया कर दिया। तो वैसे ही ये माया उत्पन्न करने वाले हैं। और आप बताइए, नहीं उस व्यक्ति ने जिस ढंग से गालियां दी है वो महाराष्ट्र की जनता को गाली है। सुनिए वो केवल एकनाथ शिंदे को नहीं है कि वो रिक्शा चला रहे हैं और आंखों पर चश्मा है। उसको मैंने सुना, उसको मैंने पूरे गाने को सुना। है कि उसमें सिर्फ गद्दारी की बात नहीं है, उसमें आगे चल करके यहां तक मैं मतलब जिसे कहते हैं सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, आगे चल करके उसमें बाप बदलने की बात कही। वही कह रहा हूं ना। तो ये तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र के उन सारे मतदाताओं का उसने जो है को उसने गाली दी है। इसको व्यंग नहीं कहते हैं। व्यंग तो आपके विरुद्ध कहा जाए आप हंसते रहेंगे। व्यंग का मतलब ये होता है, व्यंग शब्द ही है, ठीक है, कि आप पर कुछ व्यंग का मतलब यह है कि सबको उसमें आनंद आए, आप अपनी बात कहें, किसी को कठोर से कठोर व्यंग कर दिया जाए। मैं एक उदाहरण देकर समाप्त करता हूं। 1991-92 का भी मेरे ख्याल से याद है कि जब बजट मनमोहन सिंह जी ने पेश किया था तो अटल जी आलोचना कर रहे थे। हाँ, उस समय मतलब थोड़े टेक्सटाइल पर दाम वगैरह बढ़े थे, तो अटल जी ने बड़ा प्रेम से उसमें भाषण दिया कि ये श्री कृष्ण द्वापर में हुए थे, उन्होंने गोपियों का चीर हरण किया। एक मनमोहन वो थे और एक मनमोहन हमारे हुए हैं जो कलयुग में चीर हरण कर रहे हैं। ये चीर मनमोहन सिंह खुद ये है व्यंग की शैली। ये भी एक तरीका होता है कि मैं सबसे पहले अब किशोर जी के पास चलता हूं। किशोर जी, जब इन्होंने कहा ना, आपके मुस्कुराहट की चर्चा की, इन्होंने कहा कि देखिए आज जो है मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे भी कुणाल कामरा टाइप के जो कॉमेडियन है जिनकी कॉमेडी में इस तरह की बातें आ रही, उस पर किशोर जी और उनकी पार्टी मुस्कुरा रही है। हम दरअसल तलाश ही रहे थे किशोर जी कि कुणाल कामरा के पीछे है कौन। तलाशते तलाशते तो बहुत चीज मिल गई, लेकिन आपकी पार्टी तो एकदम खुल करके सामने आ गई है उनके कुणाल कामरा के पीछे में। किशोर जी, दिन के बाद मिल रहे हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और लालचंद जी उनको दिन ब दिन बहुत ही ग्लोरीफाई हो रहे हैं। चलो ठीक है। महाराष्ट्र में वो कुणाल कामरा अपने ट्विटर हैंडल पे डालता तो 20-25 लाख लोग देख लेते। ये 3 बजे रात को उसका वो स्टूडियो नहीं तोड़ते और सवेरे ये बखेड़ा नहीं करते। आज मैं महाराष्ट्र में इतना टूर कर रहा हूँ, अवधेश जी, हर बच्चा बोलता है थाने की रिक्शा, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में विजय कृष्ण जी आ रहा हूं। विजय कृष्ण जी, उन्होंने क्योंकि वो कुणाल कामरा के पीछे खड़े हो गए तो उनको जरा कुणाल कामरा का गाना गुनगुना ही लेने दीजिए ना। विजय कृष्ण जी, वो तो खुलकर खड़े हो गए कुणाल कामरा के पीछे। अरे मुझे डर लग रहा है, हमारे मित्र हैं जैसे उसके इलाज के लिए ढूंढ रहा है, थोड़ा सा संभाल के ही बोलिए। महाराष्ट्र में इस समय जरा गर्मी ज्यादा है और वो आप ही के शिव सैनिक हैं, और ज्यादा गर्म हो गया है। मुझे आपकी चिंता लग रही है। ठीक है विजय कृष्ण जी, शायद विजय कृष्ण जी थोड़ी देर के लिए आना चाहते हैं। मैं आता हूं सर। मैं लालचंद जी, ये क्या चल रहा? अच्छा किशोर जी आप गाना गाना चाहते हैं क्या? किशोर जी, आप कुणाल कामरा वाला गाना गाना चाहते हैं? नहीं, मैं ये आगे नहीं बोलूंगा। अच्छा। मंत्री है दल बदलू कहलाए, थाली में खाए और चेत करे, ये मैं नहीं कहूंगा। हाँ। और दूसरा वो और क्या नहीं कहेंगे, वो भी कह के बता ही देंगे क्या? लालचंद जी, ठीक है ये तो मेरा हुमर है। कुमार को अब कुणाल कामरा बोलते कि यार मैं किसी इकोसिस्टम का किसकी सुपारी नहीं हूँ, इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ। उसके 45 मिनट में उसने 2 मिनट बेचारा एक बहुत अच्छी पैरोडी सुनाई और साला सुनने के मूड में नहीं है। आपको बहुत अच्छा लगा ना वो जो उन्होंने बोला और गाया है? एक मिनट लालचंद जी, उसके बाद ये नरेंद्र मस्के कहता है कि हम ना गए, हमारे पूछ पर इसने पैर रख दिया है।
तो हमारे संजय निरुपम कहते कि कल उसकी धुलाई करूंगा, तो राम कदम कहते कि जहां मिलेंगे वहां उसके मुंह पे कालिक बांधेंगे। तो बेचारे वो नीतीश राणे कहते कि उसकी पिटाई करेंगे। ये सब चीजें कानून हाथ में लेना, अरे उस पे अभी अच्छा लग रहा है सर शिवसेना की तरफ से ये बात सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, सच कहूं तो, क्योंकि हमने शिवसेना को शुरू से देखा है, लेकिन जब आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए कम से कम जो है अच्छी अच्छी बातें। और मैं विजय कृष्ण जी के पास, विजय कृष्ण जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। विजय कृष्ण जी यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अच्छा चलिए, अगर ठीक है थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक तरफा एजेंडा चला रहे हैं कुणाल कामरा, लेकिन यहां पर आपके ऊपर यह सवाल उठता है कि अगर चलिए गा भी दिया कह भी दिया तो उस पर इतना ज्यादा रिएक्शन, क्या ओवर रिएक्शन है विजय कृष्ण जी? मुझे मौका दीजिए, मैं भी महाभारत में चलना चाहता हूँ। जरूर। जब शिशुपाल ने एक बार कृष्ण परमात्मा को दूषण किया है, अरे गद्दार क्षमापण किया है, परंतु दूषण करके 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 100 दूषण के बाद श्री कृष्ण परमात्मा ने सुदर्शन चला के शिशुपाल का वध किया है। क्या हम ये संप्रदाय से हम नहीं आए हैं? क्या कुणाल कमरा आके एक अच्छा इंसान है? क्या वो महबूब की तरह, कादर खान साहब के तरह या जॉनी लीवर के तरह सभी लोगों को मिलाकर एक अच्छी तरह से हाथ से देना ही संस्कार है? सवाल इसलिए भी ज्यादा उठ रहे हैं विजय कृष्ण जी, सवाल इसलिए भी, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं, मैं जरा एक जिक्र कर दूं फिर आपके पास आ रहा हूं। ये जो तस्वीरें देखिए, अभी जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जब लकड़ी का एक बुलडोजर मॉडल पेश किया था, जब कंगना रनौत के ऊपर कार्रवाई उद्धव ठाकरे की सरकार ने की थी। ये वही तस्वीर आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन, वही कुणाल कामरा है, देख लीजिए, वही सामने में संजय राउत हैं, कुणाल कामरा है और लकड़ी का बुलडोजर पेश कर रहे हैं सौगात के तौर पर, इसीलिए सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। विजय कृष्ण जी बात कंप्लीट कीजिए। मुझे मौका दीजिए। हाँ जरूर जरूर। मैं जो ये ह्यूमर के नाम पे, स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम से एक शायरी ने उन्होंने दिल तो पागल है वो गाना के तहत से एक क्रिएट किया है। मैं कह रहा हूँ इस देश में चाहे वो भीख मांगने एक आदमी हो जाए, चाहे वो पंत प्रधान जैसा चाय बेचने वाला मेरा नरेंद्र मोदी जैसा हो, चाहे वो ऑटो चला के मेहनत करके पैसा कमाया मेरा उप मुख्यमंत्री शिंदे जी हो, चाहे वो इमली का बीज बेच के आज आके 40,000 करोड़ कोई ऑटो रिक्शा वाला नहीं कमाता है। अब्दुल कलाम जी ने हमारा 40,000 करोड़ नहीं कमाता है ऑटो रिक्शा वाला। पता चलता है हमारा संविधान के तहत कोई भी आदमी अच्छी स्थान पर रह सकता है। लूट कर और सकता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्या शरीर का विषय पर क्या हम बात कर सकेंगे? क्या मैं ऐसा तिवारी को देखकर, ए तिवारी को अब ऊपर में कोई केशा नहीं है, इस पे मैं तबला बजा दूंगा, ये भी अभिव्यक्ति की आजादी है, ये भी भाव प्रकटना की स्वेच्छा है। आप जो है उदाहरण के बहाने किशोर जी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी मत कर दीजिए ताकि किशोर जी भी नाराज हो जाए। ये भी बहुत अच्छा है। क्या ये दूषण, एक फिजिकल एब्यूज करने से कितना टेस्ट होता है? क्या दाढ़ी मुसलमान नहीं पहनता है? हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। वो कुणाल कामरा जैसा है, मैं वही कहना चाहता हूं। विषय पर रहते हैं। और मैं इसके बाद अजय पाठक जी का भी रुख करूंगा, अजय वर्मा जी का भी रुख करूंगा और इस पंचायत में इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद सब लोग बने रहिएगा, छोटा सा ब्रेक। दादू आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका। लाखों के गिफ्ट वाउचर
जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हम पंचायत में नजरिया जान चुके हैं उद्धव गुट की तरफ से, किशोर तिवारी जी का, विजय कृष्ण जी का, जो एकनाथ शिंदे गुट से। विजय जी आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा आप मुझे अजय वर्मा जी को और अजय पाठक जी को शामिल कर लेने दीजिए। अजय वर्मा जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये कुल मिलाकर के ऐसा हो गया है क्या कि मतलब एक तरफ महायुति, दूसरी तरफ जो वहाँ का जो महाविकास आघाड़ी है, महाराष्ट्र की बात करें, और अगर देश के लेवल पर बात करें तो एनडीए बनाम इंडी, इस टाइप का ये इस मामले में बना करके सब लोग खड़े हो गए हैं क्या? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा सा राजनीतिक मजबूरी से अलग हो करके एक वाजिब बात की जाए इस मामले में? अजय वर्मा जी। बनाम इंडी नहीं है, एनडीए बनाम INDIA इंडिया है। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं लालचंद जी, INDIA बोल लेते हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश में चलो बाहर एक अच्छे पत्रकार जो होते हैं, जो लेखनी की, अगर कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ये ताज बचन भेजते हैं। भाजपा का चश्मा लगा के अगर कोई आदमी काम करे तो चलो समझ में आता है कि देश का मामला। महाराष्ट्र में भी बाला साहब ठाकरे को जिस तरह माटी मरारुस को बेइज्जत कर, ऑपरेशन लोटस के द्वारा तोड़फोड़ करके बेइज्जत करा गया उद्धव साहब को, किस तरह से पूरे देश ने देखा कि लॉबी थैला लेके शिवसेना की धरती को दूषित किया गया, बाबा साहब की धरती को दूषित किया गया, शिवाजी की धरती को दूषित किया गया, तो पूरे देश को पता क्या किया। लेकिन वो चश्मा जो है भाजपा का पत्रकार अगर वो इस सब तरह का लगाने लगे फिर उस चश्मे की वैल्यू नहीं रहेगी। तो मैं इसलिए कहता हूं कि लोगों को निष्पक्ष आकलन करके अपने विचार रखने चाहिए, चाहे अजय वर्मा या कोई। अब देखिए पिक्चर है, पिक्चर किसी के ऊपर बहुत सी बनती है, कॉमेडियन है, कॉमेडी अपने ऊपर अपनी चर्चा करते हैं। क्या कुणाल कामरा ने कोई नाम लेके किसी का कहा है? अगर नाम लेके कहा है उसने कि अजय वर्मा के खिलाफ है, ये अवधेश जी के खिलाफ है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, या ये शिवसेना उद्धव ठाकरे के खिलाफ है, तो मैं समझता हूं उसके खिलाफ कार्यवाही होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनती हैं। लेकिन पानी जो है उसमें ही क्यों मर रहा है? आदमी अपनी तरफ कोई भी ले सकता। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि साहब वही के साहब तो जो है उद्धव ठाकरे ने किया था, हो सकता है गद्दार तो वो है। तो पानी उधर की तरफ क्यों नहीं मरा? पानी तो वहीं मरेगा जहां पानी गड्ढे की तरफ जाता है, गड्ढे की तरफ। तो लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि वो किसके लिए कहा जा रहा है? तो कोई भी आप जो बचाव कर रहे हैं भी ले सकते हैं। अजय वर्मा जी, मैं एक बात थोड़ा सा जोड़ता हूं। आप बचाव कर रहे हैं कि नाम तो नहीं लिया। मैं कह रहा हूं कि अगर अभी कोई भी आपत्तिजनक बात ये कह करके कह दिया जाए कि एक काली टी शर्ट पहन के जो आदमी बैठे हुए हैं जिन पर कि खजूर का कुछ बना हुआ है, खजूर का छाप, उनके लिए मैं बोल रहा हूं, और अजय वर्मा नाम ना ले, तो क्या वो आपत्तिजनक बात चलेगी क्या? बताइए मुझे आपका जो तर्क है। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। जब अजय वर्मा और आप और हम तो देखिए कुछ भी नहीं है जी। देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री, में खोल के कह रहा हूं, जब ये क्या मुजरा कराया जाएगा, जब ये क्या आपका मंगल सूत्र छीन लेंगे, तो वो सिंबॉलिक, क्या वो संवैधानिक बनता है? क्या उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? वो एक अलग बहस है, वो एक अलग बहस है। और डीके शिव कुमार जी का बयान तो उस वाले टिप्पणी को सच साबित किए जा रहा है। वो एक उसको छोड़ देते हैं, अभी छोड़ देते हैं उसको, ठीक है, अभी छोड़ देते हैं। अजय पाठक जी, मेरा पूरा सुन लीजिए, मेरा पूरा सुन लीजिए, सुना दीजिए। मैं देखिए फाइनली मैं कह रहा हूं, महाराष्ट्र जो है देश की कैपिटल है, आर्थिक कैपिटल। और जब से महाराष्ट्र इन्होंने ऑपरेशन लोटस के द्वारा तोड़ी है भाजपा को, इसकी बड़ी जरूरत है, इनके सहयोगियों को, इनकी शेल कंपनी और इनके चश्मों को। तो ये महाराष्ट्र में कोई भी चीज कैसी हो, किसी से संबंधित हो, इन्हें अपने उसे कनेक्ट एक दूसरे से करना और करके चर्चा में बने रहना, क्योंकि महाराष्ट्र की चर्चा ना हो, महाराष्ट्र की मभी केंद्रीय मंत्री की बेटी की बदतमीजी की गई, वो खुद थाने चली गई रिपोर्ट दर्ज कराने। हाँ, वो सारा मामला आया सामने, और बदमाशों की सरकार है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गुंडे बदमाश की सरकार है।
ठीक है, मैं लौटता हूं, मैं लौटता हूं, मैं लौटता हूं। चर्चा ना हो, आप वही कार्ड खेल रहे हैं। आपको लगता है कुणाल कामरा के खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई हो रही तो वो मराठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही? मराठा कार्ड खेल रहे हैं आप उद्धव पूरा सेना की तरह। देश जो है ये जानेगा लालचंद जी कि अपनी विफलता को छुपाने के लिए महाराष्ट्र अजय पाठक जी, अजय पाठक जी, आपका जवाब यहाँ पर बनता है, आपका जवाब बनता है कि क्या इस मुद्दे को महायुति महाराष्ट्र में इसलिए तूल दे रही है जो आरोप अभी अजय वर्मा जी लगा रहे? मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इस समय सीधे जरा राज्यसभा जाना होगा मुझे। वहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। राज्यसभा लिए चलते हैं। 2 अगस्त को पारित किया गया